हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। फतेह एडुकॉम में आज हम साइंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। और साइंस के टॉपिक्स को आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे जाते हो तो वहाँ भी मैं डेली बेसिस पे पोल्स मैंने स्टार्ट की हैं। तो 21 पोल्स हो चुकी हैं, तो उसमें भी मैं क्वेश्चंस ही डाल रही हूँ डेली बेसिस पे। तो आप उनको या तो किसी कॉपी पे नोट कर लीजिए, या वहीं से ही आप अगर पेपर से पहले रिवाइज़ करना चाहते हो तो वहीं से डायरेक्टली भी उसको खोल के आप रिवाइज़ कर सकते हो, राइट। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो उसको डेली बेसिस पे आप कोशिश करो कि सॉल्व करो साथ साथ, राइट। तो सेकेंडली, अगर आप को मेरा काम अच्छा लग रहा है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैटर होता क्या है। देखिए, मैटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसका कुछ मास हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ है, चाहे हम हवा की बात कर लें, हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, है ना। हवा की बात करें जिसमें उसमें ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ, ठीक है। देन मेटल्स की बात कर लें, सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, है ना, सारी चीज़ें। देन उसके बाद अगर हम फ्यूल की बात करें, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, ठीक है, या कोल हो, ये भी क्या चीज़ें हैं, इनका कुछ स्पेस होता है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनका कुछ मास होता है, राइट। चाहे हम डेली खाने पीने की चीज़ें की बात कर लें, फूड, है ना, फ्रूट्स वी ईट, वेजिटेबल्स वी ईट, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैटर की एग्जांपल हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ना ही उनका कुछ मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लव की बात करें, हेट की बात करें, मैनर्स की बात करें, राइट, तो ये क्या है, ये इनटेंजिबल थिंग्स हैं, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट। हम इनको जो है वो देख नहीं सकते हैं, बिकॉज ना तो इनका कोई स्पेस होता है और ना ही इनका कोई मास होता है। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मॉस, उसको हम मैटर बोलते हैं। अगर हम अपने एंशियंट फिलोसफर्स की बात करें, हमारे जो एंशियंट फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को बताया था कि मैटर जो होता है वो 5 एलिमेंट्स का बना होता है। वो 5 एलिमेंट्स आप सबको ही पता है, ठीक है। जल हो गया, वायु हो गई, ठीक है, देन पृथ्वी हो गई, देन अग्नि हो गई, आकाश हो गया, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है, एंशियंट फिलोसफर्स ने हमारे, कि ये जो हम जितना भी मैटर है हम देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, ये इन 5 तत्वों का बना हुआ होता है। लेकिन जो आज के हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो मैटर होता है इनको हम क्लासीफाई करते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मैटर को जो है हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में डिवाइड करते हैं। और अगर हम इनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिवाइड करें तो हम इनको डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, राइट। फिजिकल बेसिस पे अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मैटर को डिवाइड करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर हम उनको डिवाइड करें तो एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स की फॉर्म में हम इनकी डिवीजन करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मैटर की प्रॉपर्टीज़ की, जो आपको याद रखनी है, राइट। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मैटर की, कि मैटर जो होता है दैट इज़ मेड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एक टाइनी जो होती है, एक रेन ड्रॉप होती है, एक स्मॉल रेन ड्रॉप है। एक स्मॉल रेन ड्रॉप में जो है 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं। कितने पार्टिकल्स होते हैं ऑफ वाटर? 10⁻21 पार्टिकल्स, यानी कि जो मैटर होता है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आगे जाके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। सर, अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो मैटर है, हम कैसे पता चलता है कि मैटर जो है दैट इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक बीकर में कुछ पानी ले लेंगे, ठीक है, और उसमें जो है वो एक ड्रॉप हम इंक का जो है वो फेंक देंगे, राइट। तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि पूरा का पूरा पानी जो है वो हल्का नीला रंग का हो गया है, ठीक है। अब ये नीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स इंक के होंगे वो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेसेस होंगी वहाँ पे वो फिट हो जाएंगे, राइट। और दूसरा कि वो फिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि जो पार्टिकल्स इंक के हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ पे फिट हो गए हैं, ठीक है।
एंड दूसरी बात, वो फिट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वो मूव कर रहे हैं। साथ में हम कह सकते हैं कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हैं? वो भी मूव कर रहे हैं। सो यहाँ से हमें पता चलता है, हमें तीन चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। सबसे पहली बात कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, एक तो वो बहुत ही स्मॉल हैं, राइट। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे हैव स्पेसिस बिटवीन देम, स्पेसिस बिटवीन देम, ठीक है। और तीसरी जो हमें बात चलती है पता, वो ये पता चलती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इसके साथ साथ हमें एक बात और पता चलती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, यही प्रॉपर्टीज़ है मैटर की। सबसे पहला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं। दूसरा, हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, राइट। एंड तीसरा, हमें पता चलता है कि ये कॉन्स्टेंटली जो है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। और ये जो मूव करते हैं, इस मोशन ये मोशन कुछ ऐसी होती है जिग जैग टाइप, ठीक है। और इस मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अभी हम डिफ्यूजन को भी एक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे अगर हम एक कमरे में जो है वो अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है पूरे रूम में आती है, तो दैट इज़ ड्यू टू द ब्राउनियन मोशन एंड दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। और ये ब्राउनियन मोशन जो है ये रॉबर्ट ब्राउन के नाम के पीछे जो है ये पड़ा था इसका नाम, ठीक है। हु डिस्कवर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1827 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे उन्होंने ये मूवमेंट जो थी ब्राउनियन मोशन की शो की थी, ठीक है। पानी में जो है वो पोलन ग्रेन्स जो थे उनको फेंक के, और उनकी मूवमेंट जो थी जिग जैग पैटर्न जो था वो शो किया था, राइट। तो ये जो ब्राउनियन मोशन है ये हमें इंडिकेट करती है कि पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो चार चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जो लास्ट हमने किया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उसमें बहुत सारी आपको एग्जांपल्स जो हैं वो मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक आयरन है ना, आयरन पीस ले लो, उसमें आप ऐसे तो उसको देख नहीं सकते हो, लेकिन जो आयरन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो उनका जो अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है। तो उसमें जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट हो जो है वो चाहिए होती है। इसीलिए अगर हम आयरन का अगर हम देखें तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि यहाँ तक हम आयरन को हीट करेंगे तो जाके वो अपनी पिघली हुई फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में जो है वो हमें मिलेगा, राइट। देन उसके बाद हमने डिफ्यूजन की बात करी थी, ठीक है। तो डिफ्यूजन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल, हमने बात की कि एक अगरबत्ती जो है वो हम अपने कमरे में अगर जलाएं तो उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे कमरे में जाएगी। तो दैट शोज़ कि ब्राउनियन मोशन जो है वो वहाँ पे है। और ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम अगरबत्ती की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या हैं? यहाँ पे गैसेज हैं, तो वो भी क्या कर रही हैं? वो मूव कर रही हैं। देन अनदर एग्जांपल हम कॉपर सल्फेट की ले सकते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट, आप काफ़ी जने को पता होगा कि उसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं अगर आप उनको पानी में डाल दो तो वही इंक वाला ही हिसाब है, वही पानी का जो कलर है वो हल्का नीला होगा, फिर धीरे 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 वो पूरा का पूरा जो है वो ब्लू हो जाएगा। और वो क्यों होता है? ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, और ड्यू टू के पार्टिकल्स जो वाटर हैं वो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स के बीच में जो है वो, या कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फिक्स हो जाते हैं या सेट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल हैं, राइट। देन उसके बाद कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। और ये सारा जो मतलब पानी में जब वो फैल जाता है कलर, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, राइट। अब देखिए इसमें एक फैक्ट आपको और याद रखना है। वो फैक्ट ये है कि जो अगर आप इस पानी को, ठीक है, इस पानी को हीट करते हो, ठीक है, यहाँ इसका जो टेम्परेचर अगर हम बोलें तो टेम्परेचर को राइज़ करते हो, तो टेम्परेचर राइज़ करने से क्या होगा? टेम्परेचर राइज़ करने से जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो पार्टिकल्स होंगे वो कनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे,
ठीक है। और किनेटिक एनर्जी, आपको पता है किनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ मोशन है ना। तो किनेटिक एनर्जी गेन करने से वो पार्टिकल्स जो हैं वो और ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, और ज़्यादा फास्ट मूव करने से जो पानी का कलर है वो क्विकली ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको मतलब ये फैक्ट कहीं पे पूछा जाए कि अगर किनेटिक, मान लो कि आपने जो है वो किसी वाट किसी में आप जो है वो मिक्सचर जो मिक्स कर रहे हो, ठीक है, मान लो कॉपर सल्फेट की, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, या आप शुगर की बात ले लो, ठीक है, या आप सॉल्ट की बात ले लो। अगर आप शुगर को पानी में एज इट इज़ डिज़ोल्व करते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, राइट। लेकिन अगर आप पानी जो है वो गर्म कर दो, ठीक है, और शुगर को डिज़ोल्व करो तो 1-2 सेकंड में ही वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, बिकॉज पार्टिकल्स जो है वो किनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। और किनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ मोशन। तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूव करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर जो है वो पानी में और भी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, राइट। अब बात करेंगे हम जो मैटर है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। लेकिन इससे पहले, बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिजिड एंड फ्लूइड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, अगर हम रिजिड की बात करें तो सॉलिड जो होते हैं ये रिजिड होते हैं, और लिक्विड एंड गैसेस जो होती हैं ये फ्लूइड्स होती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, राइट, कि सॉलिड जो होते हैं ये रिजिड होते हैं। एक्चुअली फ्लूइड्स के बारे में पूछते हैं, तो लिक्विड्स एंड गैसेस, गैसेस जो है वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, तो गैसेस भी जो है वो फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब रिजिड क्या होता है, रिजिड होता है, रिजिड का मतलब होता है, रिजिड रिजिड का मतलब होता है दैट इज़ अनबेंडिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हम बेंड ना कर सकें, और या फिर जो चीज़ फ्लेक्सिबल ना हो, फ्लेक्सिबल ना हो। यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसी आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी फ्लेक्सिबिलिटी की भी, लेकिन वो सॉलिड भी होगा, राइट। और लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि रिजिड क्या होता है। देखिए, रिजिड होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम इजीली ब्रेक ना कर सकें, मोल्ड ना कर सकें, ठीक है, फ्लेक्सिबल ना हो वो। जैसे कि अगर हम एक आयरन का टुकड़ा ले लें, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ है ना, वो जो है वो इनफ्लेक्सिबल हो, वो फ्लेक्सिबल ना हो, वो बेंड ना हो सके इजीली आपसे, ठीक है। तो लेकिन इसमें इसमें अगर हम इसको साइंटिफिकली बात करें तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसकी अपनी एक शेप होती है, तो इसके लिए हमें कोई भी कंटेनर जो है इसको कंटेन करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी ऐसी, जिसमें जो है वो सॉलिड्स भी होंगे, लेकिन आपको ऐसे लगता होगा कि ये शायद जो है वो सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज की अगर हम बात करें, लेकिन उसको हम डिफरेंटली जो है वो अलग से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है, रिजिड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, फ्लूइड, लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस जो होते हैं, अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स जो जिस कंटेनर में ये कंटेन होते हैं वो उसको पूरी तरह से फिल नहीं करते हैं, जबकि गैसेस जिस कंटेनर में होती है उसको पूरी तरह से फिल करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एलपीजी गैस सिलेंडर्स की बात करें, है ना, तो वो कम्प्लीटली फिल हो जाती हैं उसमें। एंड दूसरी बात, इसको हम गैसेस जो हैं इनको ओपनली नहीं रख सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स को हम ओपनली जो है वो रख सकते हैं, राइट। सो लिक्विड वो फॉर्म ऑफ मैटर है जिसका जो भी क्या उसे कहते हैं, जो अगर हम कंटेनर की बात करें तो उसको कम्प्लीटली फिल नहीं करता है, तो इसको हमेशा एक कंटेनर जो है वो चाहिए चाहिए होता है। तो इसका एक वेल डिफाइंड सरफेस होता है, और लिक्विड्स जो है वो ओपन कंटेनर से कभी भी एस्केप नहीं करते हैं। वाटर एक एग्जाम्पल है, अल्कोहल एग्जाम्पल है, मिल्क एग्जाम्पल है, कॉमन लिक्विड जो हमारे आसपास होते हैं। गैस की अगर हम बात करें तो गैस जो है वो जिस कंटेनर में होती है उसको कम्प्लीटली फिल करती है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू द लिक्विड्स। लेकिन गैसेस को भी किसी ना किसी कंटेनर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। सो ये यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीज़ें ही याद रखनी है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होती हैं, लिक्विड एंड गैसेस जो होती हैं वो फ्लूइड्स होती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, दैट इज़ कि सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है। क्या होता है, उनकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है, और उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया एक ब्रिक की, ठीक है, ईंट जो होती है, तो ईंट जो है उसकी स्क्वायर शेप होती है और इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी होगा, राइट। तो इसकी वजह से सॉलिड्स को हम बोल देते हैं कि उनका एक फिक्स शेप होता है। शेप क्यों होता है फिक्स, बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसको कि तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी रबर की, ठीक है। अब ये जो रबर होती है,
राइट। इसको अगर हम स्ट्रेच करें, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है, लेकिन जो रबर होती है ये तो फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि हमने रिजिडिटी की बात करी है सॉलिड्स में, लेकिन रबर तो फ्लेक्सिबल है, फिर भी ये सॉलिड्स की कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि रबर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो इसके ऊपर जो है वो हम एक फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी ये स्ट्रेच होती है। ऐसे तो जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है, स्टोन्स भी ऐसे तो पड़े रहें तो पड़े रहें, लेकिन उसके ऊपर अगर हम हथौड़ी मारेंगे तो वो तो टूट ही जाएंगे ना। तो उनकी शेप जो है चेंज होगी, लेकिन टूट के भी उनकी शेप जो है वो फिक्स ही रहेगी। उनको आप और तोड़ दो, ठीक है, जैसे आप शुगर क्रिस्टल्स की बात करो, जैसे हमने लिक्विड्स में बोला है कि लिक्विड्स को कंटेन करने के लिए जो है वो हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सॉलिड्स को नहीं पड़ती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? सॉल्ट एंड शुगर। अब सॉल्ट एंड शुगर को अगर हम एक इंडिविजुअल शुगर का या एक इंडिविजुअल सॉल्ट का अगर हम क्रिस्टल की बात करें, ठीक है, तो उसकी जो शेप है वो भी फिक्स होगी और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। राइट, चाहे वो कितने भी स्मॉल क्यों होना हो। राइट। दूसरी एग्जांपल ये पहली थी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। एंड दूसरा जो है कि उनको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल आती है स्पॉन्ज की। स्पॉन्ज आपने देखा होगा, ठीक है, स्पॉन्ज को अगर आप कंप्रेस करो तो वो हो जाता है, लेकिन अगेन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके स्पॉन्ज के बीच में जो है वो स्मॉल पोर्स होते हैं। राइट, तो पोर्स जो है वो हवा को कंटेन करते हैं, जैसे ही आप उसको कंप्रेस करते हो तो हवा जो है वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अगेन वो अपनी ओरिजिन, जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो वो ओरिजिनल अपनी शेप में वापस आ जाते हैं। तो सॉलिड्स में ये एक एक्सेप्शन है कि चाहे वो कंप्रेस हो भी जाए लेकिन स्पॉन्ज फिर भी क्या है? सॉलिड है। तीसरी बात, सॉलिड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हम डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो डेंसिटी वाइज सॉलिड्स जो होती हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें, ठीक है, वैसे भी आप किसी सॉलिड को उठा के देखो तो आपको बहुत ही हैवी लगते हैं वो, है ना, कंपैरेटिवली। अगर हम लिक्विड की बात करें या फिर अगर हम क्या उसे कहते हैं, गैसेस की बात करें। हम यहाँ पे कंटेनर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी अभी आप सॉलिड है तो सिलेंडर को उठाओ तो सिलेंडर का वेट बहुत लगता है, लेकिन वो सॉलिड है ना। गैस तो उसके बीच में, अगर खाली आप गैस का वेट करो तो वो बहुत ही लाइट है। तो कंपैरेटिवली अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में भी तो अगर हम किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालेंगे तो उसमें कंटेनर का वेट, कंटेनर की डेंसिटी आपको फील होगी। राइट। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें, वैसे तो गैसेस बहुत ही ज़्यादा लाइट होती हैं। जैसे हीलियम है ना, बैलून्स में फिल होती है हीलियम, तो कितनी लाइट होती है, तभी तो है ना बैलून उड़ जाता है ऊपर को। सो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा, भी हम कंपेयर करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। देन उसके बाद सॉलिड्स जो होते हैं दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। राइट, लाइक लाइक लिक्विड्स। देन उसके बाद सॉलिड्स जो हैं दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंपैरेटिवली लिक्विड्स की, जैसे कि हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात करी, हमने शेप्स की बात करी, और इसकी हम साथ साथ ही कर लेते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए सॉलिड्स में हमने कहा था कि सॉलिड्स जो होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, लेकिन इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है। वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, ठीक है, बट इनका जो शेप होता है लिक्विड्स का वो फिक्स नहीं होता है। शेप वो उसी कंटेनर का ही लेते हैं, जैसे ग्लास में अगर पानी डालो तो वो ग्लास की ही शेप लेंगे, है ना। देन उसके बाद अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जो होती हैं ना तो उनका कोई फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है, और ना ही उनका कोई फिक्स जो है वो वॉल्यूम होता है। वो उसी वेसल का शेप और वॉल्यूम एक्वायर करती हैं जिसमें उनको रखा जाता है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात, हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात करी, जिसमें सॉलिड्स का हमने देखा था कि सॉलिड्स जो हैं दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड्स को हम ज़्यादा कंप्रेस जो है वो नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली लिक्विड्स को भी हम सॉलिड्स की तरह कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस को जो है वो हम जितना चाहें ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा गैस जो है वो हम सिलेंडर्स में कंप्रेस करके ही तो डालते हैं। राइट। देन उसके बाद अगर हम डेंसिटी की हमने बात की तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड्स जो है उनकी मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होती है, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली सॉलिड से कम ही होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जो हैं उनकी लो डेंसिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट होती हैं गैसेस। देन उसके बाद सॉलिड्स जो होते हैं दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड्स ऑल्सो डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं। तो सॉलिड्स भी जो है सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं,
लिक्विड्स जो हैं दे कैन फ्लो इजीली, है ना, पानी है तो उसको भी आप फ्लो कर सकते हो इजीली, गैसेस जो हैं उनको भी आप फ्लो कर सकते हो इजीली, इसीलिए लिक्विड्स एंड गैसेस होती हैं उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अगर हम इनकी शेप की बात की, वॉल्यूम की बात की, कंप्रेसिबिलिटी की बात की, डेंसिटी की बात की, है ना, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है? तो इनके लिए आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ स्पेस, ठीक है, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉरी, स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरा है कनेटिक एनर्जी, कनेटिक एनर्जी, और हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स की, ठीक है, स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो स्पेसेस होती हैं वो मिनिमम होती हैं, ठीक है, जबकि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेसेस जो है थोड़ी ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली, जबकि गैसेस में स्पेसेस जो हैं वो मैक्सिमम होती हैं, यहाँ पे मिनिमम होती हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होती हैं देन सॉलिड्स, और यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम होती हैं। जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है, ये मान लो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो यहाँ पे जो स्पेसेस हैं वो मिनिमम होंगी सॉलिड में, ठीक है। लिक्विड में जो स्पेसेस हैं वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली सॉलिड से जो है वो कम होंगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा होंगी, और जो गैसेस होंगी वहाँ पे स्पेसेस जो हैं वो मैक्सिमम होंगी, ठीक है, स्पेसेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जैसे हमने अभी कहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम जो है वो सॉलिड्स में होगी, मॉडरेट जो है वो लिक्विड में होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मिनिमम किस में होगी, गैसेस में, या हम कह सकते हैं निग्लिजिबल होंगी, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैसेस में निग्लिजिबल होंगी। देन लास्ट जो पॉइंट है दैट इज कनेटिक एनर्जी, ठीक है, कनेटिक एनर्जी मतलब अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड में सबसे कम होंगी, बिकॉज बहुत ही स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं, सो इसमें मिनिमम होंगी, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा होंगी लिक्विड्स में, और अगर हम गैसेस में बात करें तो गैसेस में जो है कनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट है वो मैक्सिमम होगी, राइट। तो ये तीनों ही चीज़, स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कनेटिक एनर्जी, ये डिफाइन करती हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग क्यों हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ डिफ्यूजन, ठीक है। देखिए, डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी है कि डिफ्यूजन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, it is the property of matter based on motion of its particles, ठीक है। सो ब्राउनियन मोशन यहाँ पे जो है वो रिलेट कर सकते हैं आप इसको यहाँ पे, राइट। सो इन अदर वर्ड्स अगर हम बोलें, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर, spreading and mixing of one substance with another due to motion of its particle, due to motion of its particles is known as diffusion, ठीक है। स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का किया या फिर हमने इंक का किया, ठीक है, तो एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे में मिक्स भी हो रहा है और स्प्रेड भी हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू दी मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अगर हम गैसेस की बात करें, ठीक है, गैसेस में डिफ्यूजन जो है वो फास्टेस्ट होती है, क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, फॉर एग्जांपल परफ्यूम है, ठीक है, तो परफ्यूम आप एक कमरे के किसी कोने में जो है वो छिड़को तो पूरे कमरे में उसी वक्त जो है वो उसकी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही फास्टली स्प्रेड करते हैं, राइट, हवा में मिक्स हो जाते हैं और पार्टिकल्स जो है वो स्प्रेड करते हैं बहुत ही फास्टली। सिमिलरली जैसे आप किचन में जैसे आपकी मम्मा कुछ पकाते हैं तो आपको अच्छे से मतलब बड़ी जल्दी स्मेल आ जाती है ना, क्यों स्मेल आ जाती है इतनी जल्दी, क्योंकि
जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं और एयर के पार्टिकल्स में वो मिक्स होके आप तक पहुंचते हैं। वहीं अगर खाना जो है वो ठंडा हो, खाना ठंडा होगा तो वहाँ पे किनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। तो आपको जब आप बिल्कुल अपनी नाक वहाँ पे लेके जाओगे तब जाके बड़ी मुश्किल से आपको वहाँ पे जो है उसकी खाने की कुछ सुगंध आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी आपको, है ना। लेकिन गर्म खाने की सुगंध बहुत ज़्यादा आएगी आपको। क्यों आएगी? ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और वो पार्टिकल्स जो है वो हवा के पार्टिकल्स में मिक्स होके आप तक पहुँचते हैं। और ये जो डिफ्यूजन होता है ये गैसेस में फास्टेस्ट होता है, लिक्विड्स में जो है वो स्लो होता है कंपैरेटिवली, अगर हम गैसेस की बात करें, लेकिन लिक्विड्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल हमने इंक का एक्सपेरिमेंट किया या हमने कॉपर सल्फेट का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो चाहे वो आप एक इंक ड्रॉप है उसको डाल दो, लेकिन आप देखोगे कि वो धीरे धीरे पूरा पानी जो है वो हल्का हल्का नीला हो जाएगा, है ना। तो लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप, जैसे कि मैंने आपको किचन का एग्जांपल दिया, तो झट से आपको जो है वो खाने की स्मेल आ जाती है ना, कि खाना जो है कुछ पक रहा है। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन लिक्विड्स में कंपैरेटिवली गैसेस से डिफ्यूजन जो है वो फास्ट नहीं होता है, स्लो होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम सॉलिड्स में बात करें तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन जो है वो नहीं होता है, लेकिन सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दो, ठीक है, वाइट चॉक के साथ कुछ लिख दो, तो कुछ दिन आप उसको जो है वो एस इट इज़ रहने दो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा था वो थोड़ा थोड़ा जो है वो अपने आप मिट जाएगा। लेकिन अगर आप उसको रब करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ उसका जो है वो वहाँ पे रह ही जाएगा, क्योंकि वो चौक के साथ जो भी आपने लिखा, वो पार्टिकल्स जो चौक के हैं वो ब्लैक बोर्ड के सरफेस के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज़ हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप दो मेटल्स को जो है वो ज्वाइन करके, मतलब ब्लॉक्स को टुगेदर रख लो टाइटली पैक करके, ठीक है, तो काफ़ी टाइम के बाद, बहुत सारे टाइम के बाद आप देखोगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो है वो उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, अब हम अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें तो क्या हो रहा है कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। वो सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड में। यहाँ पे हम एग्जांपल लें आइस। आइस को जो है अगर हम मेल्ट कर दें तो वो क्या बन जाता है, उसका पानी बन जाता है, ठीक है। और अगर हम उसको मेल्ट करने की हमने बात की है तो आइस जो है वो पानी में मेल्ट होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है वो पानी में मेल्ट होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो रही है, सॉलिड से वो लिक्विड हो रही है। सिमिलरली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिक्विड से क्या है, गैशियस में चेंज हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पानी की हम एग्जांपल ले रहे हैं, आइस सॉरी वाटर जो है, वाटर जो है जब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। यानी कि पानी को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करोगे, ठीक है, तो वो वेपर्स में चेंज होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड्स जो हैं वो गैसेस पे जो है वो चेंज होते हैं, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। जैसे कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, राइट। मतलब जहाँ पे लिक्विड की स्टेट जो है मैटर की वो चेंज हो रही है वेपर्स में, समझ आई। देन उसके बाद सेकंड है बाय चेंजिंग दी प्रेशर। बाय चेंजिंग दी प्रेशर, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो दो तरीके से हम चेंज करते हैं, पहला है कि टेम्परेचर को चेंज कर दें और दूसरा है प्रेशर को चेंज कर दें, ठीक है। सिमिलरली हम सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें स्टेट्स ऑफ मैटर जो है डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस में। इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अभी हम करेंगे, उसमें आपको एग्जांपल भी दूंगी। फॉर एग्जांपल आपने कैम्फर देखा होगा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है, घरों में लोगों के होता है, मुझे भूल गया, पूजा में भी लोग यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो उसको अगर आप, वो सॉलिड होता है, उसको अगर आप जलाओ तो वो मतलब गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस आती है तो हमें पता चलता है कि है वो हवा में, है ना। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, जहाँ पे सॉलिड स्टेट जो है डायरेक्टली गैशियस में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमें दो तरीके के चेंज ऑफ स्टेट्स पढ़नी है। सबसे पहला है जब हम टेम्परेचर के साथ स्टेट चेंज करते हैं मैटर की, और दूसरा जब हम प्रेशर के साथ जो है वो मैटर की स्टेट चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे मेल्टिंग की,
राइट। तो मेल्टिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। ठीक है, मेल्टिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है ये भी आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। देन अनदर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दी थी, मेल्टिंग पॉइंट अगर हम आयरन की बात करें तो 1535 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आयरन अब क्या है? आयरन सॉलिड ही है, ठीक है, लाइक आइस, लेकिन आयरन में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इट्स पार्टिकल, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फोर्स मतलब अट्रैक्शन की जो फोर्स है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ वेरी हार्ड टू ब्रेक इजीली। सो उसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ अराउंड 1535 डिग्री सेल्सियस। राइट, यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस तक हम आयरन को हीट करेंगे तो हमें जाके वो मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। सिमिलरली वैक्स जो होती है, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 63 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं एज पर एनसीईआरटीज। राइट, अब बात करते हैं सेकंड टेम्परेचर से रिलेटेड, दैट इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग को आप जो है वो वेपराइजेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, वेपराइजेशन। बॉइलिंग में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो गैशियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट जो है वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसेस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। राइट, अब देखिए ये जो बॉइलिंग होती है ये भी फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड, यहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट होगा जब तक हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में तक हीट नहीं करेंगे। मतलब इस टेम्परेचर तक जब हमने वाटर को हीट किया फिर ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमने आइस का मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था 1535 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सिमिलरली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर हम मरकरी की बात करें, ठीक है, मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ 357 डिग्री सेल्सियस। 357 डिग्री सेल्सियस इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मरकरी के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इसका इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है। राइट, सो व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, ये अपनी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज करके अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जब हम इसको हीट करेंगे तो ये अपनी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज करके गैस में कन्वर्ट होगा। अब थर्ड जो स्टेप है दैट इज गैस लिक्विड में चेंज होता है। गैस किस में चेंज होता है? लिक्विड में चेंज होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ज्योग्राफी में इस टर्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू अ लिक्विड, या वेपर्स जब लिक्विड में चेंज होते हैं तो इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप गर्मियों में पानी पीते हो, ठीक है, मान लो आपने सिल्वर का ग्लास लिया, उसमें अपने पानी जो है वो डाला, ठंडा पानी बर्फ़ वाला डाला, तो धीरे आप क्या देखोगे, उसको पड़े रहने दो, कुछ देर बाद आप देखोगे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, और उस ग्लास के बाहर जो है वो कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स आप देखोगे, तो वो क्या है? वो कंडेंसेशन है। ठीक है, सो इट इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट दैट इज़ टेकिंग प्लेस। सो जब एक गैस जो होती है, गैस को आप बहुत ज़्यादा कूल करते हो, उसका टेम्परेचर कम करके, ठीक है, जब आप एक गैस को ठंडा करने की कोशिश करते हो उसका टेम्परेचर कम करके, तो क्या होगा? उसका जो किनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लूज़ होना शुरू हो जाएगा कि मतलब जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो स्लो डाउन हो जाएगी। स्लो डाउन होने की वजह से क्या होगा कि वो एक दूसरे की तरफ, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और अट्रैक्ट होके वो क्या करेंगे? वो लिक्विड बना देंगे, है ना। वैसे हमने पढ़ा था कि गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो निग्लिजिबल होती है। ठीक है, और इसमें किनेटिक एनर्जी भी फास्ट होती है, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब फास्टली मूव करते हैं पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं कि जो गैसेस होती हैं उनका टेम्परेचर हम लो डाउन कर देते हैं, और लो डाउन करने से उनका किनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो हो जाते हैं, और स्लो होने की वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, खींचे चले आते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और वो एक लिक्विड की फॉर्म ले लेते हैं। राइट, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन जो है दैट इज, कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ, कंडेंसेशन इज, ये आपको आ सकता है रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। कंडेंसेशन जो है ये बॉइलिंग या वेपोराइजेशन हमने पढ़ा अभी,
ठीक है। वेपराइजेशन, बॉइलिंग में क्या था, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। सो इट इज़ द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल पानी का जो है क्या बन रहा है, बर्फ़ बन रही है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। ठीक है, तो फ्रीजिंग अब किसका उल्टा हो गया, फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या था, सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। तो ये सब हो कैसे रहा है, ये हो रहा है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बॉइलिंग में किया या मेल्टिंग में किया, और या तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने कंडेंसेशन में किया या फ्रीजिंग में किया। फ्रीजिंग में भी तो हम रेफ्रिजरेटर में लगाते हैं, तो क्या मतलब है उसका, हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ठीक है, सो दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी कि स्टेट ऑफ मैटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम कैसे चेंज करते हैं। सो उसमें हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी जिसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करके स्टेट ऑफ मैटर चेंज की, यानी कि एक मेल्टिंग और दूसरा बॉइलिंग। और दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी जिसमें हमने टेम्परेचर को लो डाउन करके जो है स्टेट ऑफ मैटर चेंज की, जिसमें हमने कंडेंसेशन और फ्रीजिंग की एग्जाम्पल्स पढ़ी। अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट, देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है जब स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो रही होती है। स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, सो बिकॉज जब भी हम हीट देते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होता है। ये बात समझना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन आपको आता है एग्जाम में, राइट। सो नॉर्मली क्या करते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है नॉर्मली, है ना, जैसे हम घर में भी करते हैं, किसी जैसे कोई भी चीज़ हमने गर्म करी है तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन जब हमने फिजिकल स्टेट चेंज करने की बात की, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस चेंज करने की बात करी, तो यहाँ पे भी हमें हीट की ज़रूरत पड़ी। लेकिन हीट तो हमने प्रोवाइड कर दी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन हीट जो है वो प्रोवाइड हो रही है और हीट इनफ है, मतलब हीट काफ़ी है उस स्टेट को चेंज करने के लिए, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब हम इसको बोल सकते हैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में छुपी हुई हीट। ठीक है, छुपी हुई मतलब इस हीट को प्रोवाइड करने से हमें अपना मतलब तो हमने निकाल लिया, मतलब हमने सॉलिड को लिक्विड में, हमने आइस को जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप आइस को का टुकड़ा जो है वो अपने हाथ में रख लो, है ना, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे पिघल ही जाएगा। ठीक है, पिघल कैसे जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी से उसको हीट जो है वो मिल रही है और वो हीट उसके लिए सफिशेंट है उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए, यानी उसको सॉलिड से लिक्विड चेंज करने के लिए वो हीट सफिशेंट है। लेकिन उससे क्या हो गया, उससे उस लिक्विड का टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है लेकिन स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गई है, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। तो मेल्टिंग के केस में, यानी कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर बट सफिशेंट हीट मिल रही है, तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और सिमिलरली जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं और जो लेटेंट हीट प्रोवाइड की जाती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यानी कि जो भी लेटेंट हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ओवरकम करने के लिए वो सफिशेंट होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें फैक्ट्स आपको क्या याद रखने हैं, फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग होती है, ठीक है, वो आइस की होती है 3.34 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर केजी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस की जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है 3.34 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर केजी, राइट। देन उसके बाद अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये होती है 22.5 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर
kg। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता होता है आपके एग्जाम्स में कि जो स्टीम होती है उससे इतनी ज़्यादा बर्निंग क्यों होती है, सेंसेशन क्यों होती है। देखिए, आपके ऊपर अगर गर्म पानी गिर जाए, ठीक है, गर्म पानी से आपको इतनी जलन नहीं होती है, लेकिन स्टीम आपके ऊपर पड़ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, एंड इवन कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। ये क्यों होता है कि क्योंकि स्टीम जो होती है, स्टीम में मोर हीट होती है। स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो आ जाता होता है, स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। इसी की वजह से जो स्टीम से जो छाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब स्टीम अगर आपके बॉडी के ऊपर पड़ जाती है तो वो छाले हो जाते हैं, जबकि गर्म पानी से इतना ज़्यादा आपको जो है वो नहीं अफेक्ट होता जितना कि स्टीम से होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, सब्लिमेशन क्या होता है। देखिए, अब तक हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है इसका मैटर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको हम बोल देते हैं मेल्टिंग। देन हमने पढ़ा कि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हमने पढ़ा वेपराइजेशन। अब सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन है सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना, ठीक है, या वेपर का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना। सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं। सॉलिड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वेपर को जब हम कूल करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, वेपर को कूल करने पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। इसमें लिक्विड स्टेट जो है वो स्किप हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एंड चेंजिंग ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। तो इसमें क्या है, अब सब्लिमेशन में आपको कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने कैम्फर की आपको एग्जांपल दी, अब इसका मुझे हिंदी में मतलब याद नहीं आ रहा है क्या था, ठीक है। ये घरों में हम पूजा में इसको यूज़ करते हैं। तो ये कैम्फर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये सब्लिमेशन होता है, इसको आप बर्न करोगे तो डायरेक्टली ये सिर्फ आपको इसकी फ्रेग्रेंस आएगी, आपको मतलब ये दिखेगा नहीं, राइट। देन इसके अलावा इसकी और एग्जांपल है सब्लिमेशन की, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। सिमिलरली नेप्थलीन, ये बेस्ट एग्जांपल है नेप्थलीन। अब ये नेप्थलीन की गोलियां जो होती हैं, ये रखते हो ना आप कपड़ों में, कि कपड़ों में जो है वो मतलब जैसे हम सर्दियों में रख देते हैं या गर्मियों में रख देते हैं कि अभी हमें इनको इन कपड़ों को हमने यूज़ नहीं करना है, तो नेप्थलीन बॉल्स हम रख देते हैं कपड़ों के बीच में। तो वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली वो नेप्थलीन बॉल्स जो है वो गायब हो जाती हैं। वो गायब क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वो सॉलिड में होती हैं, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन की। देन एंथ्रासीन, ये भी एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन की। देन इसके अलावा ड्राई आइस, ये बहुत बार पूछते हैं। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस, सॉलिड CO2। ड्राई आइस को हम जो है स्टेज शो जो आपके होते हैं वहाँ पे स्पेशल इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है। धुआं धुआं लगता है ना आपको, कि जैसे मतलब आपको स्टेजेस में बहुत बार आपने देखा होगा, ये जो स्टेज शो वगैरह होते हैं, ये जो मतलब सेलिब्रिटीज़ करते हैं, तो स्टेज पे धुआं धुआं सा हो जाता है वाइट वाइट कलर का, तो ये ड्राई आइस यूज़ करते हैं। सिमिलरली ड्राई आइस जो है ये फूड फ्रीजिंग में भी काम आता है, ठीक है। और कंपैरेटिव टू आइस ये बहुत ही मतलब एक अच्छा तरीका है स्टोर करके रखने का, ठीक है। डीप फ्रीज प्रोवाइड करता है ये सॉलिड CO2। ये इसके दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, राइट। सो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। सो अभी तक हमने जो है वो अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, जिसमें हमने मेल्टिंग पढ़ा, कंडेंसेशन पढ़ा, ठीक है, फ्रीजिंग पढ़ा, बॉइलिंग पढ़ा, देन उसके अलावा हमने सब्लिमेशन भी पढ़ा। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ प्रेशर की, चेंज ऑफ प्रेशर। देखिए, आपने कभी ऑक्सीजन गैस देखी है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। आपने ऑक्सीजन गैस अगर लिक्विड फॉर्म में देखो तो उसका कलर जो है वो स्लाइटली ब्लूइश कलर का होता है, राइट। अब ये जो गैसेस हैं इनको लिक्विफाइड किया जाता है बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके लेकिन टेम्परेचर को लो करके, ठीक है। सो गैसेस जो हैं इनको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। सो लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है ये ब्लू कलर की होती है, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसे मतलब गैसेस हैं जिनको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको आप गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। सॉलिड्स को डायरेक्टली आप गैसेस में
प्रेशर को डिक्रीज़ करके भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, और ये भी एक इफ़ेक्ट होता है चेंज ऑफ प्रेशर का ही। सिमिलरली जो सॉलिड CO2 होती है, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, इसको भी आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि CO2 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और कैसे कर सकते हो? बाय डिक्रीजिंग दी प्रेशर, ठीक है, डिक्रीजिंग दी प्रेशर एंड इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर, राइट। जैसे हमने ऑक्सीजन की बात करी थी कि ऑक्सीजन को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें हमने गैस टू लिक्विड बात करी थी, जिसमें हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को रिड्यूस किया। यहाँ पे हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया और टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, और जो सॉलिड CO2 यानी कि ड्राई आइस होती है, नॉर्मली वाइट कलर की होती है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बाय डिक्रीजिंग, ईदर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर और बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर हम स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमने जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन आपने पढ़ा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये क्या है कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होता है, ठीक है, एंड इट कैन चेंज इवन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी रख के आप लिक्विड को वेपर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो जब हम बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सो 100 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो जब आप किसी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हो, तो नॉर्मली हम उसको ही इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इवेपोरेशन जो है, इसमें बहुत सारी इसकी क्या उसे कहते हैं, एप्लीकेशंस है। सबसे जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट। सो कॉमन सॉल्ट की बेस्ट एग्जांपल है इवेपोरेशन की, ठीक है। देन इसके अलावा अगर हम कपड़े सुखाने की बात करें, ठीक है, कपड़े तब सूखते हैं जब हवा बहुत ज़्यादा चल रही हो, और हवा ज़्यादा चल रही हो तो क्या होता है? इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। सो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब ये जो फैक्टर्स हैं, इनमें अगर हम इनको इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो इवेपोरेशन के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें 5 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है सरफेस एरिया, ठीक है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। देन थर्ड इज़ विंड स्पीड एंड लास्ट वन इज़ ह्यूमिडिटी। अब क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर को आप राइज़ करोगे तो क्या होगा? ठीक है, इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा कि स्लो होगा? फास्ट होगा, ठीक है। इवेपोरेशन का प्रोसेस क्यों फास्ट होगा? बिकॉज जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, उनको जो है कनेटिक एनर्जी इनफ मिल जाएगी, ठीक है। हमने पढ़ा था पहले भी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से कनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में जल्दी जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते ही हमें क्या है, इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। सिमिलरली सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप कप में चाय पियोगे तो वो गर्म ज़्यादा, ठीक है, लगेगी आपको, लेकिन वही कप वाली चाय अगर आप प्लेट में डाल के देखो तो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि सरफेस एरिया आपने इंक्रीज़ कर दिया, है ना। तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है, रैपिड हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब बारिश होती है तो बारिश होने से के बाद आप देखते हो कि जो सड़कें हैं, ठीक है, वो सूख भी जाती हैं इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो उनका जो एस्केप करने का जो प्रोसेस होता है वो भी फास्ट हो जाता है। देन उसके बाद बात करते हैं विंड स्पीड की। विंड स्पीड में क्या है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो, अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब सिर्फ एक ह्यूमिडिटी है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगी। मान लो अगर आप गर्मियों में, क्या होता है कि गर्मियों में कई बारी मौसम में बहुत चिपचिपाहट होती है ना। तो चिपचिपाहट होने से क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना। तो पसीना आने की वजह से हम बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं। क्यों अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं? बिकॉज़ हमारा पसीना जो है वो मतलब इवेपोरेट नहीं हो रहा होता है। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है ना, पर्स्पिरेशन हो रही है, तो हम पंखा चला के नीचे बैठ जाएँ तो जल्दी से हमारा पसीना सूख जाता है, मतलब वो इवेपोरेशन उसकी हो जाती है। तो इवेपोरेट होने की वजह से वो एक कूलिंग इफेक्ट भी साथ में छोड़ता है। तो लेकिन अगर मौसम में चिपचिपाहट है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, मॉइस्चर है, तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा, जल्दी चीज़ें सूखेंगी नहीं, ठीक है। जैसे कपड़े वगैरह आपने डाले हैं तो वो नहीं सूखेंगे इतनी जल्दी। सो इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस एरिया के साथ, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जल्दी होगी, विंड स्पीड के साथ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगी, लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी। अब लास्ट आपके बुक में जो दिया हुआ है दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो हमने सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस करी हैं। उसके अलावा भी 2 स्टेट्स हैं, एक है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो स्टेट है दैट नेचुरली अकर्स इन स्टार्स इंक्लूडिंग सन, ठीक है, ये नेचुरली होती है, और इसको हम यहाँ पे अर्थ में भी आर्टिफिशियली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है,
बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। हम प्लाज्मा को जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट। एंड जितनी भी आप देखते हो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वगैरह, नियॉन साइन बल्ब्स आप देखते हो एडवर्टीजमेंट में जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो प्लाज्मा बनाते हैं जब वो उनको हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। सो फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है इनमें हीलियम गैसेस वगैरह भी हो सकती हैं। नियॉन साइन बल्ब जो एडवर्टीजमेंट में आप देखते हो ना, दुकानों के बाहर लगे होते हैं रेड कलर के बोर्ड, तो बहुत ज़्यादा उनके बीच में जो है वो गैसेस भी हो सकती हैं, तो नियॉन गैसेस भी, लेकिन उसमें प्लाज्मा भी जो है वो हो सकता है, ठीक है। सो ये जो प्लाज्मा है इसको हम क्या उसे कहते हैं, आर्टिफिशियली भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली ये जो है वो सन और स्टार में मिलता है। और जो लास्ट आपका स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 में एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, आपने पढ़ा होगा मे बी हिस्ट्री में भी, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की थी, ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए, और इन्हीं कैलकुलेशन के बेसिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने ये न्यू स्टेट ऑफ मैटर जो थी ये निकाली, जिसको कि नाम दिया गया बाद में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट। और ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो थी, इसको फाइनली अचीव किया 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है। और उन 3 साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है तो रख लीजिए, कॉर्नेल, ठीक है, कैटल, KETTERLE, एंड वीमैन। ये यूएस के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो थी ये कंफर्म की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो इसके साथ ही आपका ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।